हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखते हैं फील्डिंग और गोंकर की रियल स्टोरी कि कैसे फील्डिंग अपने गोंकर को ढूंढने में सफल होता है। कहानी की स्टार्टिंग पर फील्डिंग और उसका फ्रेंड नीट पार्क में बैठकर कुछ खा रहे होते हैं। तभी फील्डिंग की नज़र पार्क में बैठी उस लड़की पर पड़ती है जिसे वो कभी पसंद किया करता था। उसे देखने के बाद वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और अपने हिस्से का खाना वो अपने फ्रेंड नीट को दे देता है। तभी वो दूसरी तरफ देखता है कि एक लड़की अपने डॉग के साथ खेल रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये देखकर फील्डिंग को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे वो एक डॉग शेल्टर में जाता है। उसे वहाँ पर एक पपी बहुत पसंद आता है जिसे वो अडॉप्ट कर लेता है। घर में आने के बाद वो एक पार्टी देता है जिसमें वो अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करता है और उसी पार्टी में वो उस डॉग का नाम रखता है गोंकर। अब धीरे धीरे फील्डिंग और गोंकर का एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और अधिकतर टाइम वो एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। गोंकर अब बड़ा हो जाता है। उसे डोनट खाना बहुत अच्छा लगता है और वो हमेशा डोनट को उछाल कर ही खाता है। एक दिन फील्डिंग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो वहाँ पर बियर के ग्लास देखते हैं जिसे देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो बातें ही कर रहे होते हैं कि गोंकर वहाँ पर आकर उनसे खेलने लग जाता है। उनके पूछने पर फील्डिंग कहता है कि इस डॉग को मैंने अडॉप्ट करा है। फील्डिंग के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम खुद का तो ख्याल नहीं रख सकते हैं, ये डॉग को क्या पालोगे और तुम्हारे काम का क्या होगा, क्योंकि तुम्हें इस एज में काम करना चाहिए। ये सुनकर उसे बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कहता है। ग्रेजुएशन डे के दिन फील्डिंग के पेरेंट्स पहले उसके कॉलेज में पहुंच जाते हैं और फील्डिंग बहुत देर से कॉलेज पहुंचता है क्योंकि वो अभी तक सो ही रहा था। फील्डिंग की मदर कहती है कि आज हम सब पार्टी करेंगे, जिस पर फील्डिंग कहता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल घर आऊँगा तब देखेंगे। फील्डिंग के पेरेंट्स मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे फील्डिंग अपने फ्रेंड से विदा लेता है और गोंकर के साथ अपने मॉम डैड के घर चला जाता है। घर में घुसते ही गोंकर उनके साथ खेलने लगता है। उसी में फील्डिंग के फादर एक शॉक कॉर्नर लाते हैं और उसे गोंकर के गले में बांध देते हैं। फील्डिंग उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कहते हैं कि अगर गोंकर घर से ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करेगा तो घर में लगे हुए सेंसर उस कॉलर को डिटेक्ट कर लेंगे, जिससे उसे शॉक लगेगा और वो उस तरफ नहीं जाएगा। तभी गोंकर को कुछ फील होता है और वो दरवाजे की तरफ देखता है और भौंकना शुरू कर देता है। भौंकते भौंकते वो उस लोमड़ी के पीछे भागता है। उसे सेंसर की वजह से झटका लगता है पर वो नहीं रुकता है। यहाँ पे फील्डिंग की मदर कहती है कि ये जगह इसके लिए नहीं है, कहीं ये खो न जाए। पर फील्डिंग उन्हें कहता है कि नहीं खोएगा क्योंकि ये वहाँ पर भी ऐसे ही घुमा करता था। तभी हम देखते हैं कि फील्डिंग की मदर अपने बचपन में पहुंच जाती है जब किसी ने उन्हें डॉग दिया था। उस छोटे से पपी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग फील्डिंग के पेरेंट्स को ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आती है। जब वो देखते हैं तो गोंकर और फील्डिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं फील्डिंग के फादर की एक अर्जेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। तभी गोंकर उनकी बगल में बैठकर जोर जोर से भौंकने लगता है। वो फील्डिंग को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि मेरी अर्जेंट मीटिंग है और ये भौंक रहा है। फील्डिंग अपने फादर से कहता है कि वो आपके साथ खेलना चाहता है। वो एक लकड़ी उठाते हैं और दूसरी तरफ फेंकते हैं पर गोंकर उसे नहीं लाता है। फील्डिंग कहता है कि ये लकड़ी भी खुद ही चूज़ करेगा। गोंकर फील्डिंग के फादर के पास जाकर बैठ जाता है और उनको देखने लग जाता है। इस पर फील्डिंग कहता है कि ये चाहता है कि आप इसे लकड़ी चुनते हुए देखो। गोंकर एक लकड़ी चूज करता है, उसे फील्डिंग के फादर के पास देता है और वो जैसे ही लकड़ी फेंकते हैं गोंकर लकड़ी वापस लेकर आता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन फील्डिंग गोंकर को डोनट देता है और वो उसे उछाल कर खाता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं। फील्डिंग की मदर एक दिन शॉपिंग करके घर आती है। वो देखती है कि डॉग उनके साथ नहीं खेल रहा है और दिन उनके आने पर वो उनके साथ खेलने लगता था, जिस पर वो फील्डिंग को आवाज़ देती है। फील्डिंग आता है और गोंकर को देखता है और खेलने को कहता है पर गोंकर नहीं उठता है। वो देखता है कि गोंकर ने कल रात से खाना भी नहीं खाया है। वो समझ आता है कि इसकी तबीयत खराब है। वो इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि इसे एक सीरियस डिजीज़ है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाती है और कहती है कि इसे हर महीने एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन की वजह से गोंकर अभी भी बेहोशी होता है। सब अब घर चले जाते हैं। फील्डिंग मायूस हो जाता है और खाना भी नहीं खाता है। फिर जब वो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाते हैं तो गोंकर अब ठीक हो जाता है और डॉक्टर के साथ खेल रहा होता है। डॉक्टर कहती है कि आज मॉर्निंग से ही सबके साथ ऐसे ही खेल रहा है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। घर आने के बाद फील्डिंग और गोंकर वैसे ही टाइम स्पेंड करते हैं जैसे वो पहले स्पेंड करा करते थे। अब उसके खान पान में और भी अच्छी चीज़ें ऐड कर दी जाती है ताकि वो हेल्दी रह सके। अब धीरे धीरे फील्डिंग के फादर को भी डॉग के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है।
वो भी अब गोंकर के साथ रोज़ खेला करते हैं। एक दिन उनके घर पर कुछ गेस्ट आते हैं और गोंकर उनके खाने की प्लेट पर झपट पड़ता है। फील्डिंग उसे लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। तभी फील्डिंग सुन लेता है कि उसके फादर गेस्ट के सामने बात करते हैं कि उनका बेटा कुछ काम नहीं करता और इस एज में भी वो अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड है। ये सब सुनकर फील्डिंग को अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत दुख होता है। अब एक दिन फील्डिंग और उसका फ्रेंड गोंकर के साथ जंगल की सैर पर निकलते हैं। तभी फील्डिंग के फ्रेंड को एक लोमड़ी दिखती है और वो गोंकर को कहता है कि जाओ और इसे पकड़ो। गोंकर उस लोमड़ी के पीछे भागता है। काफ़ी देर हो जाती है पर वो वापस नहीं आता है। वो दोनों उसे आवाज़ भी लगाते हैं पर गोंकर नहीं आता है। वो दोनों काफ़ी देर से गोंकर को जंगल में ढूंढते हैं। उसके न मिलने के बाद फील्डिंग घर जाता है और अपने पेरेंट्स को बताता है। वो कहते हैं कि सुबह तक का इंतज़ार करते हैं और साथ ही गोंकर की मदर फिर अपने बचपन में पहुंच जाती है। तभी उसकी मदर ने उसके डॉग को घर से बाहर कर दिया था क्योंकि उनके घर में पार्टी चल रही थी। वो अपनी मदर से बात करती है मगर उसकी मदर मना कर देती है। फिर वो उस डॉग को चुपके से अपने रूम में ले जाती है और ब्लैंकेट के अंदर सुला देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी गोंकर को ढूंढने की कोशिश में लगे होते हैं। फील्डिंग और उसके फादर अब दोनों जंगल में गोंकर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फील्डिंग भी अपनी पहचान के लोगों से बातचीत करता और कहता है कि उसका डॉग खो चुका है और वो लोग भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फील्डिंग के फादर फील्डिंग से कहते हैं कि हम उसे ढूंढ लेंगे। तभी हम देखते हैं कि गोंकर जंगल में भटक रहा होता है और आसमान में बिजली गरज रही होती है। गोंकर को इससे बहुत डर लगता है। दूसरी तरफ फील्डिंग एक लेडी से गोंकर के बारे में पूछता है जिस पर वो लेडी उसके ही डॉग का पोस्टर उसे दिखाकर कहती है कि मैं इस डॉग को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही हूँ। इस पर फील्डिंग खुश हो जाता है कि हमारे साथ साथ और भी लोग गोंकर को ढूंढ रहे हैं। वो कहती है कि जो डॉग खो चुका है उसका कोई साथी डॉग जो उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताता हो सर्चिंग पर ले जाएं। उसकी स्मेल से उसे ढूंढने में हेल्प हो सकती है। अगले दिन वो उस डॉग को लेकर आते जो गोंकर के साथ खेला करता था। डॉग का मालिक भी डॉग को उनके साथ भेज देता है ताकि वो गोंकर को ढूंढ सके। अब वो जंगल के साथ वाली मार्केट में जाते हैं और लोगों से गोंकर के बारे में पूछताछ करते हैं। तभी उन्हें कुछ बाइक में बैठे हुए लोग दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाते हैं और उनको गोंकर का पोस्टर दिखाते हैं और उनसे गोंकर के बारे में पूछते हैं। वो गोंकर का पोस्टर लेकर कहते हैं कि इसे आप हमें दे दीजिए, अगर हमें इसके बारे में कुछ पता चले तो हम आपको बता देंगे। वहीं दूसरी तरफ अब फील्डिंग की भी तबीयत खराब हो जाती है और वो नाश्ते को एक ड्रॉर में डाल देता है और सबको ऐसा लगता है कि उसने नाश्ता कर लिया है। अगले दिन वो फिर से जंगल में जाते हैं और गोंकर को ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें काफ़ी लोग दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पर घूमने आए होते हैं। उन लोगों से भी वो गोंकर के बारे में पूछताछ करते हैं और फील्डिंग के फादर उन्हें आग जलाने का तरीका भी बताते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि फील्डिंग की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वॉशरूम में ही गिर जाता है। वहीं दूसरा डॉग वॉशरूम के बाहर रोने लगता है और फील्डिंग वॉशरूम के अंदर से कहता है कि मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग फील्डिंग जंगल में गोंकर को ढूंढने के लिए जाता है। उसके फादर घर वापस आ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि फील्डिंग की मदर घर पर अकेली होती है और वो फिर से अपने बचपन की यादों में चली जाती है। जब वो स्कूल से घर आती है तो वो घर पर हर जगह अपने डॉग को ढूंढती है पर उसे वो कहीं नहीं मिलता है। फिर वो अपनी मदर से डॉग के बारे में पूछती है। वो कहती है कि तुम्हारा डॉग मर गया है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसे याद कर कर और ज़्यादा रोती है। तभी उनके हस्बैंड वहाँ पर आते हैं और वो डर जाती है और उनसे पूछती हैं कि क्या गोंकर मिला। वो मना कर देते हैं और वो रोने लग जाती है और कहती है कि बचपन में मेरा डॉग ऐसे ही मर गया था जिसका मुझे आज तक अफसोस है। और वो उसे चुप करवाते और कहते हैं कि गोंकर मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गोंकर को ढूंढते ढूंढते फील्डिंग के पाँव में छाले पड़ जाते हैं और खून भी निकलना शुरू हो जाता है। उसके फादर उसके पैरों में दवाई लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपना ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। गोंकर आज नहीं तो कल हमें मिल ही जाएगा। और वो रोते हुए एक दूसरे को हग करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जंगल में गोंकर को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें फील्डिंग का फ्रेंड मिल जाता है और कहता है कि गोंकर मेरी वजह से ही खोया है। अगर मैं उसे लोमड़ी के पीछे जाने के लिए नहीं कहता तो वो नहीं खोता। जिस पर फील्डिंग कहता है कि इसके लिए मैंने तुम्हें आज तक ब्लेम नहीं किया, तुम ऐसा मत सोचो, चलो और गोंकर को ढूंढते हैं। गोंकर को ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय बीत जाता है। अब वो खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं। कुछ ही दूरी में बैठे हुए कुछ लोग उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। उनको मारने के लिए उनके नज़दीक आ जाते हैं। तभी फील्डिंग के फादर वहाँ पर आते हैं और उनको खूब डराते हैं। तभी वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे फील्डिंग और उसके फादर फिर से गोंकर को ढूंढने जाते हैं
पर फील्डिंग को गाड़ी में ही नींद आ जाती है। उसके फादर समझ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा थक चुका है और इसे आराम की ज़रूरत है। वो गाड़ी को घर पे ले आते हैं और जब फील्डिंग की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो तो घर के बाहर ही है। अंदर जाता है और अपने फादर से कहता है कि हम गोंकर को ढूंढने क्यों नहीं गए। उसकी मदर उसे समझाती है कि अब वो नहीं रहा, उसे ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इतने दिनों तक वो जिंदा नहीं रह सकता है। जिस पर फील्डिंग भी मान जाता है और रोने लगता है। तभी उसकी बहन की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि उसकी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब है। वो कहती है कि तुम ये बात मॉम डैड को बताओगे? नहीं तो मैं बताती हूँ। वो ये बात बताने के लिए अपने मॉम के पास जाता ही है और बताने ही वाला होता है कि तभी किसी की कॉल आती है। वो कहते हैं कि आपका डॉग हमें मिल गया है। वो ये भी बताते हैं कि कूड़ेदान से उसे एक डोनट मिला जिसे उसने हवा में उछालकर पकड़ लिया। इससे वो समझ जाते हैं कि उन्हीं का गोंकर है। जब वो उस डॉग को देखने के लिए उस आदमी के पास जाते हैं तो वो कहता है कि हवा की वजह से कूड़ेदान का ढक्कन तेज़ी से बंद हुआ, जिसकी वजह से वो डॉग डरकर जंगल की तरफ भाग गया है। फील्डिंग उसी तरफ मुँह करके उसे आवाज़ लगाता है पर वो कहीं नज़र नहीं आता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्द मिल जाएगा। फील्डिंग कहता है कि आप हमेशा यही कहते हो कि मुझे विश्वास है और वो मिल जाएगा, पर गोंकर आज तक हमें नहीं मिला है। वो कहते हैं कि पीछे मुड़कर देखो। वो दूर से गोंकर को आते हुए देखता है। जैसे ही फील्डिंग उसे आवाज़ लगाता है, गोंकर भागता हुआ उसके पास आ जाता है। अब सब घर आ जाते हैं। जैसे ही गोंकर गाड़ी से उतरता है उसकी मॉम फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और उन्हें ऐसे लगता है जैसे उनका बचपन का डॉग वापिस उनके पास आ गया हो। तभी अचानक से फील्डिंग चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि फील्डिंग को काफ़ी समय से प्रॉब्लम थी, अब इसे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस पर फील्डिंग कहता है कि मैं अपने डॉग के बिना नहीं रह सकता हूँ। हॉस्पिटल में डॉग्स अलाउ नहीं होते, इसलिए उसके डैड गोंकर को छुपाकर हॉस्पिटल ले आते हैं और उसको फील्डिंग के साथ सुला देते हैं और फील्डिंग को आराम की नींद आ जाती है। आई होप आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।